आपको जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें। मनोहरपुर में तेजाब से भरा टैंकर पलट गया है। सड़क किनारे मिट्टी धंसने से ये टैंकर पलट गया। घटिया सड़क निर्माण के कारण तेजाब से भरा हुआ टैंकर धंस गया और टैंकर पलटने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। राहत और बचाव के लिए टीमें अब घटनास्थल पर पहुंच रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, ये जयपुर से मनोहरपुर में तेजाब से भरा हुआ टैंकर पलट गया है। आपको हम बता दें कि सड़क किनारे मिट्टी धंसने के कारण ये टैंकर पलटा है और घटिया सड़क निर्माण के कारण ही ये तेजाब से भरा हुआ टैंकर धंस गया है। तो टैंकर पलटने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। देखिए, टैंकर जो है वो तेजाब से भरा हुआ है। अभी फिलहाल राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें भी घटनास्थल की ओर पहुंच रही हैं। तो जयपुर के मनोहरपुर से यह खबर आ रही है, जहां पर तेजाब से भरा हुआ टैंकर पलट गया है और सड़क किनारे जो मिट्टी थी वो धंस गई और इसी कारण ये टैंकर पलट गया। घटिया सड़क निर्माण की पोल खुल गई है यहाँ पर। और ज्यादा जानकारी ले रहे हैं संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राकेश जी, घटिया सड़क निर्माण की पोल खुल गई और तेजाब से भरा हुआ ये टैंकर पलट गया। मनोहरपुर की घटना है, किस वक्त की है? बिल्कुल, देखिए, ये घटना अभी की है और अभी भी वहां पर बचाव एवं राहत कार्य जारी है। एहतियात के तौर पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसके दोनों तरफ जो ट्रैफिक को रोक दिया गया है और वहां पर तमाम जो सुरक्षा दल हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। और चूंकि तेजाब एक बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है, किसी तरह के लीकेज से या अन्य चीज से वहां पर कोई आगजनी या अन्य घटना ना घटे, इसके लिए बाकायदा उसके ऊपर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी डालने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जो विशेषज्ञ हैं, सुरक्षा दल, उनको एसडीआरएफ की टीम, उनको बुलाया गया है, क्योंकि तेजाब एक इतना घातक और ज्वलनशील पदार्थ है जो बाहर निकलने के बाद ना सिर्फ आसपास तबाही मचा सकता है, बल्कि एक भयंकर जो है वहां पर एक घटना घट सकती है। अभी वहां पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और अभी इसको किस तरीके से इस टैंकर को सुरक्षित करके इसका जो तेजाब है इसको बाहर निकाला जाए और इससे किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। राकेश जी, चालक की क्या स्थिति, क्या वो चोटिल हुआ है या फिर निकल चुका है या फंसा हुआ है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, अभी जो टैंकर तेजाब से भरा हुआ पलटा है, किसी के हताहत होने की राकेश जी, एक बार मैं आपको रोक रही हूँ। मुकेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि डीवाईएसपी हैं। मुकेश जी नमस्कार। मुकेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मैं समाचार प्लस से राखी सिंह बोल रही हूँ। नमस्कार सर, ये एक टैंकर पलट गया है तेजाब से भरा हुआ, आप तक जानकारी पहुंच पाई है? चलिए, शायद संपर्क कट गया है राकेश जी। मुकेश जी सब फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। चालक को लेकर के आप जानकारी दे रहे थे? बिल्कुल, देखिए, अभी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अभी प्रशासन ने इस बारे में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। प्रारंभिक तौर पर यहाँ पर राहत एवं बचाव के कार्य, क्योंकि इससे कोई बड़ा हादसा ना हो सके, कोई दुर्घटना ना हो सके, क्योंकि हाल ही में जयपुर में जिस तरीके से जो आग लगी थी एक टैंकर में और विस्फोट जो हुए थे, उसके बाद यहाँ पर जो प्रशासन और जो जांच दल है वो सतर्क थे और ये घटना अचानक घटी है। चूंकि सड़क जो बनाई गई एनएचएआई की, उसके आसपास एक नियम होते हैं एनएचएआई के और पीडब्ल्यूडी के, कि जो सड़क बनाई जा रही है वो बरसात के पानी से ना ढहे, इसलिए वहां पक्का बनाया जाता है। लेकिन ये टैंकर जब भरा हुआ था तो लोड नहीं ले सका। आप समझ सकते हैं कि हाईवे पर कितने भारी वाहन चलते हैं। तस्वीर में देख पा रही हूँ राकेश जी, यहाँ पर सड़क के बराबर में, जैसा कि आप बता रहे थे, किन किन मापदंडों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल कच्चा है यहाँ पर, कोई भी, ये तो टैंकर है, ये ओवरलोडेड था। इसके अलावा कोई भी वाहन अगर थोड़ा भी गति में हो और अगर वो उसका नियंत्रण अगर वो खोता है तो वो तो सीधा इस कच्चे से सीधे नीचे गिरेगा और वो दुर्घटना होगी। और सही कह रहे हैं आप, भांकरोटा वाले कांड के बाद में अभी हाल ही में एक और जो है केमिकल था, उससे भरा हुआ टैंकर जिसमें आग लग गई थी। इस तरह की घटनाएं कुछ बढ़ती जा रही हैं। तो हाईवे के ऊपर तो कम से कम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जो दल है, वो गश्ती दल, उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। अगर अचानक से आग लगती है तो वो इंतजाम भी फौरन वहां पहुंचने चाहिए। बिल्कुल, देखिए, अभी जयपुर में जो गैस के टैंकर में आग लगी थी, उसके बाद जो है अभी कुछ दिन पहले ही मोखमपुरा में भी एक टैंकर में आग लग गई थी और अब ये जयपुर से थोड़ा आगे मनोहरपुर के पास में ये टैंकर पलटा है और टैंकर पलटने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग दहशत में हैं, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं टैंकर पलटने के कारण हो रही हैं, वो उनके समाचार अब तक सुखद नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं सिस्टम की इसमें बहुत बड़ी खामियां सामने आई हैं। चाहे वो ये सड़क निर्माण से जुड़ा मामला हो, सड़कों में जो कट दिए गए हैं,
सड़कों के किनारे पर कच्ची मिट्टी छोड़ दी गई हो, यानी ठेकेदार और इंजीनियर जो कार्य करते हैं उसका खामियाजा अब सीधे तौर पर जनता को भुगतना पड़ रहा है। अगर ये तेजाब से भरा टैंकर यहाँ कोई हादसे का कारण बनता है तो सिस्टम में बैठे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने जो सवाल खड़े किए हैं सिस्टम पर कि आखिर कब तक लोग इस तरह के घटनाक्रमों से गुजरते रहेंगे, क्यों उनके मन में इस तरह की दहशत जो है आगे फैलती जाएगी, जबकि जिम्मेदारी बनती है उनकी। सरकार पूरा पैसा खर्च करती है, सुरक्षा के तमाम उपाय उपलब्ध करवाने के प्रयास करती है, उसके बावजूद भी ये घटनाक्रम आए दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राकेश जी, जैसे ये खबर आई है, मैं मानती हूँ थोड़ा देर पहले की ये हुई है घटना, लेकिन हम पहले भी जब बात कर रहे थे इस तरह की घटनाओं पर, तब हम बात कर रहे थे कि एक समय जो है वो तय किया जाना चाहिए। इन दुर्घटनाओं के पीछे दो कारण होते हैं, या तो चालक की लापरवाही हो, लेकिन यहाँ पर तो लापरवाही प्रशासन की दिख रही है। अगर एक निश्चित समय तय किया जाए, अचानक से आग लग जाए, पास में से यहाँ सरपट गाड़ियां दौड़ती रहती हैं, कोई भी चपेट में आ सकता है, इसको लेकर के भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, देखिए जो निश्चित तौर पर चालकों की भी लापरवाही होती है, चालकों की लापरवाही चाहे उनकी दृष्टिहीनता हो या उनके और कोई कारण हो, ज्यादा गाड़ी चलाने वाले मामला हो, लेकिन यहाँ पर अधिकांश जो मामले सामने आए हैं उन मामलों में जो तथ्य सामने आए हैं उनमें कहीं ना कहीं जो एक लापरवाही सामने आई है, लापरवाही आई है जिम्मेदार सिस्टम की, उस सिस्टम की जिसको तमाम तरह की यातायात व्यवस्थाएं सुचारू बनाए रखनी थी, इनको अपना कार्य सही तरीके से करना था, लेकिन जो कार्य किया गया है वो गुणवत्ताहीन कार्य किया गया है। और यही कारण है कि जो जयपुर के भाखरोटा में टैंकर हादसा हुआ था, उस टैंकर हादसे में जो कट था, जहां पर गैस टैंकर में आग लगी थी, उसको लेकर के एनएचएआई की लापरवाही सामने आई थी और कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी थी। यहाँ तक कि जो क्षेत्रीय मुख्य इनके अधिकारी हैं उनको भी यहाँ से हटा दिया गया था। अब चूंकि मोखमपुरा में हाईवे पर टैंकर में आग लगी और अब ये जयपुर में मनोहरपुर के पास में जो टैंकर पलटा है, ये निश्चित तौर पर एक पूरे सिस्टम पर सवाल या निशान खड़े करता है कि क्या कुछ चुनिंदा अधिकारी इसके जिम्मेदार है या पूरा सिस्टम ही जिम्मेदार है। जो फर्में इस दिशा में कार्य करती हैं उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि वो रसूखदार होती हैं, मोटा पैसा खर्च करती हैं और उनकी मिलीभगत होती है। संभवतः कठोर कार्रवाई नहीं हो पाती ऐसे मामलों में, इसीलिए ऐसे ये प्रकरण लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये जनता और सरकार के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। राकेश जी, एक बार आप बने रहिए मेरे साथ में, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें चल रही हैं उसको लेकर मैं अपने दर्शकों को भी जानकारी दे देती हूं। देखिए, आप समाचार प्लस पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। एक टैंकर जो कि तेजाब से भरा हुआ था, या मनोहरपुर में ये टैंकर पलट गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप देखिए ये हाईवे है और हाईवे के बराबर में ये जो कच्ची मिट्टी है, क्योंकि घटिया निर्माण ये किया गया है, सड़क का गुणवत्ता पूर्वक निर्माण नहीं था और बारिश का मौसम है, मानसून में तमाम पोलें खुल जाती है, किस तरह का काम किया गया है और शायद इसी कारण से ये टैंकर जो है इस घटिया निर्माण के चलते ये पलट गया है। चालक की क्या स्थिति है इसके बारे में फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन देखिए जैसे ही सूचना मिली है फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ मौके पर है और बाकी के जो दल है एसडीआरएफ की टीमें जो है वो यहाँ पर पहुंच रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ संवाददाता राकेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राकेश जी, यहाँ पर ये जो आसपास में तस्वीरें देख रही हूँ, फायर ब्रिगेड की जो टीम है ये आसपास की ही होंगी और फिलहाल यातायात जो है वो एक साइड का अभी रोका हुआ होगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है किस वक्त कैसे स्पार्क हो जाए, लेकिन गाड़ियां मैं पास से गुजरती हुई इसमें कहीं कहीं देख भी पा रही हूँ। बिल्कुल, देखिए यातायात दोनों तरफ से रोक दिया गया है जो दिल्ली हाईवे है उसका, क्योंकि एहतियात के तौर पर किसी तरह की कोई घटना ना घटे। और वहां पर जो एसडीआरएफ की टीम है और अन्य जो अग्निशमन के अधिकारी हैं, इसके अलावा जो विशेषज्ञ हैं, खासतौर पर जो केमिकल डिजास्टर जब होता है उससे निपटने के लिए कुछ स्पेशल दल होते हैं। और चूंकि ये तेजाब का भरा मामला है, बेहद संवेदनशील और ज्वलनशील ये पदार्थ है, तो इसको किस तरीके से इसको रोका जाए, कैसे इसको डाइल्यूट किया जाए कि ये बड़े हादसे का कारण ना बने, इसके भी तकनीकी उपाय वहां पर किए जा रहे हैं और वो विशेषज्ञों की टीम वहां पर बुलाई गई है। और जब तक टीम नहीं पहुंचेगी तब तक दोनों तरफ से हाईवे जाम रहेगा। लेकिन जो पूरा इलाका है, चूंकि टैंकर में लगभग 18 से 20 हजार लीटर तेजाब भरा हुआ है, 1 लीटर तेजाब बर्बादी का कारण बन जाता है, तो 18 से 20 हजार जो लीटर है ये पूरे इलाके में तबाही मचा सकता है। तो किस तरीके से इसको रोका जाए, कोई हादसा ना हो, तो पूरे लोगों में एक तरफ वहां पर अफरा तफरी का माहौल है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी किसी हादसे को रोकने के लिए वहां पर तैनात हो गए हैं। हालांकि जो टैंकर पलटा है उसके आसपास फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जरूर हैं, लेकिन अधिकारियों ने एक दूरी बनाए रखी है, जो कि एक दिशा निर्देशों के अनुसार निश्चित दूरी बनाए रखना जरूरी भी है।
तो अभी राकेश जी, फिलहाल इस मामले मुझे नहीं लगता कि ये जो व्यवस्थाएं हैं ये काफी होंगी, नाकाफी साबित होंगी, क्योंकि देखिए दो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो कोशिश तो कर रही हैं। अब जहां पर भी ये घटनाक्रम हुआ है उससे कितनी दूरी है वो दूरी तय कर पाना, इसका मतलब प्रशासन को ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि पूरे हाईवे पर एक थोड़ा थोड़ा उनको डिस्टेंस तय करना होगा और उस डिस्टेंस पर इस तरह की व्यवस्थाएं उन्हें रखनी होगी कि तुरंत जो कार्रवाई होती है, जैसे क्यूआरटी टीम करती है ना राकेश जी, इस तरह से। देखिए बिल्कुल राखी जी, यहाँ पर हम इंजामात की बात करें तो इंजामात सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि गैस हादसा जब हुआ था तो तब भी जो फायर ब्रिगेड के जो पानी से ही बुझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन चूंकि ये जो हाईली इन्फ्लेमेबल जो पदार्थ होते हैं, चाहे पेट्रोल, डीजल, तेजाब, इनकी आग जो है वो पानी से नहीं बुझाई जा सकती। इनके लिए जो बकायदा दूसरे केमिकल्स होते हैं, दूसरे पदार्थ होते हैं जिनसे आग बुझाई जाती है। लेकिन जब जब हादसे हुए हैं तब इन चीजों की विफलता ही सामने आई है, संसाधन पर्याप्त नहीं मिले। और अब चूंकि ये तेजाब का मामला है, तेजाब को निष्क्रिय करने के लिए किसी तरह का जो रासायनिक पदार्थ होना चाहिए वो यहाँ उपलब्ध ही नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में इस हादसे को रोक पाना शासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक जिम्मेदारी है कि किस तरीके से इसको रोका जाए। ठीक है राकेश जी, हमारे साथ में संवाददाता शिवी शर्मा भी जुड़े हुए हैं, मैं एक बार उनका भी रुख कर रही हूँ। सीबी, आप बताइएगा, आपसे जानना चाहूंगी ये घटनाक्रम कब का है और फिलहाल क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए हुए हैं, क्या क्या हो रहा है वहां पर? जी राशि जी, ये जयपुर दिल्ली हाईवे का मामला है। अपने मनोहरपुर थाना इलाके के कांचीपुरा के पास अचानक ये जो हाईवे पे जो नाला है, नाले की मिट्टी धंसने से ये तेजाब से भरा टैंकर अनियंत्रित हो गया और पलट गया। हादसे की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं। एसडीआरएफ की टीम पहुंची है, पुलिस की टीम पहुंची है, दमकल गाड़ी पहुंची है, सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पे मौजूद है और 7 क्रेनों की मदद से उस टैंकर को उठाया जा रहा है। हालांकि इससे है ना बड़ा हादसा होने के डर से जो ट्रैफिक को है पहले ही वहाँ रोक दिया गया था। और इस मुख्य कारण क्या है इसमें कि जो तेल के जो वो सॉरी तेजाब के जो वॉल हैं टैंकर के, वो बंद करने से वो तेल रिश्ता बंद हो गया, तेजाब रिश्ता बंद हो गया। गनीमत ये रही कि वो वॉल जो है वो टैंकर पलटने से टूटे नहीं, वो खुला नहीं, वो अंदर ही रह गया। लेकिन अगर तेजाब बाहर आता तो सब कुछ यहाँ पर वो तस्वीर है जो अब हम देख रहे हैं, शायद इसके बिल्कुल उलट तस्वीर होती। ठीक है सीबी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और राकेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें मनोहरपुर की है, समाचार प्लस पर हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई हैं। देखिए घटिया सड़क निर्माण के कारण, जैसा कि हमारे संवाददाता सीबी ने भी बताया कि नाले के नीचे, इस हाईवे के नीचे नाला बना हुआ है, वहां की मिट्टी ये सरक गई है, धंस गई है, इसके कारण ये हादसा हुआ।